सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पहले है करनामेपुर की। करनामेपुर में आप लोगों को पता है कि पहले से ही वहाँ एक हत्याकांड हुआ था, विशेषण रोजा हत्याकांड। उसके बाद उसके गवाह की हत्या की गई थी, कमल किशोर मिश्रा की। और उसके बाद उन दोनों पक्षों में बीच बीच में आपस में तनातनी चलती रहती है। और इसी विक्रम में आज वहाँ पर उनका कुछ प्रोग्राम था उन लोगों के यहाँ, और उसी में आलोचना थी कि आपस में उन लोगों को जो हथियार लेके एक दूसरे पर चढ़ाई करने का, या एक दूसरे से संभवतः जो है कि किसी प्रकार की अनहोनी या घटना न हो, ऐसी कुछ घटना संभवतः होने की आशंका थी। उसी को देखते हुए हम लोग आसूचना संकलन किए थे, और SDPO जगदीशपुर के नेतृत्व में हमारे DIO की टीम, करनामेपुर थानाध्यक्ष और आसपास के थानाध्यक्ष 3-4 थानाध्यक्ष उन लोगों ने आपस में जो है कि रात में रेड किया। और रेड करने के क्रम में कुछ अन्य वहाँ पर अपराधियों के छिपे होने की आशंका थी, लेकिन संभवतः पुलिस की गाड़ी देखते हुए अंधेरे का फायदा उठा के कुछ अपराधी निकल गए। और लेकिन मौके से जो है एक आसमान यादव है, उनके यहाँ से जो है एक देसी राइफल, ये जो संभवतः मुंगेर की खरीदी हुई होगी, और इनके पास 26 कारतूस जिंदा और एक राइफल बरामद की गई है। और दूसरी पक्ष की तरफ से सुनील मिश्रा के घर से जो है ये 42 कारतूस और एक ये राइफल जो है रेगुलर राइफल है, इसकी बरामदगी की गई है। अब इसका भी सत्यापन किया जाएगा कि ये कहाँ से कैसे वहाँ पर पहुँची थी। और हालांकि वहाँ मौके से कोई सूचना नहीं दी गई थी कि कहाँ से ये इनके पास हथियार आया है। उसमें एक आसनंद यादव का लड़का धनजी यादव को गिरफ्तार किया गया है, जो एक पक्ष का है, और दूसरे पक्ष के जो सुनील मिश्रा है उनकी तरफ से जो हथियार बरामद हुआ है, और इनको अभी नामजद किया जा रहा है। और जिसका हथियार भी होगा उसका नामजद किया जाएगा, क्योंकि वो भी फरार है। तो इस तरीके से भोजपुर पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, और संभवतः किसी अनहोनी या घटना होने से पहले जो है रोक दी गई है। और आगे के लिए उस क्षेत्र में हमने सतर्कता और गश्ती बढ़ा दी है, और जो भी उससे संबंधित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लोकेट कर रहे हैं, और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर भोजपुर वजह से क्या रिलेशन बताएं आप? ये पीरो क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, और उसको लेकर एक विशेष टीम का गठन मंडल पुलिस पदाधिकारी पीरो और थानाध्यक्ष करारी और थानाध्यक्ष पीरो और आसपास के थानाध्यक्षों को उसमें लगाया गया था। हमारी DIO की टीम भी लगी हुई थी। तो उसी के क्रम में जो है हम लोगों ने जो है एक अच्छी सफलता प्राप्त की। उधर करीब 7-8 लड़कों का एक गिरोह था, जो लगातार जो है बाइक चोरी और बाइक लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उसी में जो है कल जो है हम लोगों को जो है काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। और टोटल हमारे पास वहाँ से जो बरामदगी हुई है बाइक की, वो टोटल 5 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, जो लूट और चोरी के मोटरसाइकिल है। और 3 मोबाइल भी बरामद किया गया है, और मास्टर चाबी जो ये लोग चोरी करते हैं बाइक में लगा के, 4 मास्टर चाबी बरामद की गई है। और टोटल अभियुक्तों की संख्या उसको जो गिरफ्तारी है 7 अभियुक्त हैं। पहला है साहिर हुसैन, ये बंधवा तरारी का है। दूसरा धीरज कुमार, बंधवा तरारी का है। तीसरा कमलेश यादव, ये बंधवा तरारी का है। चौथा कृष्ण कुमार उर्फ लफुआ, ये तरारी का रहने वाला है। पांचवा पिंटू कुमार, पिता सुरेश पासी, ये भी इमादपुर का रहने वाला है। छठवां पिंटू कुमार, इसका नाम रिपीट हो रहा है, और ये जो है इमादपुर का रहने वाला है। और सातवां है रविंद्र कुमार उर्फ झीगन, ये बेटा इमादपुर का रहने वाला है। तो इन 7 जो ये चोरी का लुटेरे गैंग के सदस्य थे, इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इस तरीके से ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उस क्षेत्र में जो है बाइक चोरी और बाइक लूट की घटनाओं को जो है विराम लगेगा, और लगातार जो है लोगों को पुलिस को ये तंग तबाह किए हुए थे। इस तरीके से ये अच्छी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इनका कुछ और आपराधिक इतिहास भी है आसपास में जो है, तो पहले भी कुछ चोरी और बाइक लूट में, तो उसका भी हम लोग डिमांड करने की कोशिश करेंगे। और साथ में रोहतास बगल में डिस्ट्रिक्ट है, सुनते हैं तो वहाँ आसपास भी लोग घटना अंजाम देते हैं, तो वहाँ के थाना से भी संपर्क करके जो है उनकी संलिप्तता का वहाँ आपराधिक इतिहास पता करके वहाँ भी उनको रिमांड कराना सुनिश्चित किया जाएगा। अंतर्राज्यीय गिरोह पक्ष वहाँ पर आप लोगों को पहले से संबोधित है कि 2 पक्ष हैं आपस में जो है पहले की कुछ राजनीतिक लड़ाई या अन्य बातों को लेकर आपस में कुछ हत्याएँ हुई हैं, और उसके बाद दोनों पक्षों में आपस में तनातनी लगातार बनी रहती है। तो उसी को लेकर बीच बीच में ये लोग अपना हथियार का प्रदर्शन करते हैं, या एक दूसरे को कई बार चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। और उसी क्रम में सूचना मिली थी, तो दोनों तरफ से जो है एक राइफल और ये जो इतनी टोटल 68 कारतूस जो है दोनों पक्षों को मिलाकर बरामद किए गए हैं। आगे अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है, हम लोग छापामारी कर रहे हैं कि 2-4 लोग जो वहाँ से भागे थे वो कौन अपराधी थे, कहाँ से आए थे, उनकी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बालू का अवैध जो व्यापार कई जगह चलता है, जिसमें
कई अपराधी तत्व शामिल रहते हैं और उसको लेकर जो है शासन की तरफ प्रशासन की तरफ से निर्देश प्राप्त होते रहते हैं और उसको लेकर लगातार इधर कार्रवाई चल रही है। मुख्यालय से भी हम लोगों को अतिरिक्त बल प्राप्त हुआ है और प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी ऐसे शरारती तत्व हैं जो पासर गिरोह हैं या जो अवैध परिवहन करते हैं बालू का या अवैध खनन करते हैं या ओवरलोडिंग करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन कार्रवाई हो रही है। 2-4 ट्रक और ट्रैक्टर प्रतिदिन बरामद हो रहे हैं। उसी को लेकर आज भोजपुर और सारण के जो संयुक्त कार्रवाई की गई बलगन टोला और कोइलवर और बगुड़ा के आसपास में, और जिसमें अभी तो इधर लगातार कार्रवाई की वजह से जो है अवैध की संख्या कम मिली, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है 10 से ज़्यादा जो है ट्रक ओवरलोडिंग और अन्य उसमें बरामद किए और उसके साथ साथ 10 के आसपास ट्रैक्टर बरामद किए हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। और साथ ही सारण पुलिस और सारण प्रशासन ने भी जो है कई लोगों की गिरफ्तारी और बरामदगी किए हैं। तो इस तरीके से ये हमारी एक संयुक्त कार्रवाई थी दोनों जिलों की और आगे भी हम लोग इसी लगातार कार्रवाई जारी रखेंगे। अभी हमारे पास पर्याप्त बल है और जो भी बालू का अवैध परिवहन है उसके खिलाफ पूरी तरीके से जो है चुस्ती रखी जा रही है। जो भी इसमें अवैध लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।